इस वीडियो में हम समझेंगे कि सांविधिक असांविधिक लिफाफे या पीठासीन अधिकारी के जो लिफाफे हैं, त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन पंचायत चुनाव में जो लिफाफे हैं उन पे क्या लिखें, कैसे लिखें, क्या लिखना इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं लिखना है। तो इस बात को हम समझ लेते हैं। किसी भी रूल बुक में यह नहीं दिया गया है कि लिफाफे के ऊपर आपको सांविधिक या असांविधिक लिफाफा लिखना है। ये सारा क्या लिखना है, यदि आपको लिखना भी है अपने पहचान के लिए सांविधिक, तो छोटा सा कोने में लिखें। ये सारा यहाँ ना लिख के यहाँ कोने में लिखें सांविधिक, और उसमें लिफाफा लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है। जब लिफाफा है उसके ऊपर और लिफाफा लिखा जाए, कोई औचित्य नहीं है लिखने का, सांविधिक लिखा जाए। जिन्होंने भी लिखा है, ये मुझे व्हाट्सएप पे मिला था, तो मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें सांविधिक लिखें अपनी पहचान के लिए। सांविधिक लिफाफा लिखना कोई ज़रूरी नहीं, कोने में छोटा सा लिखें। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि इसमें लिखा है विकास खंड का नाम। इसमें आप सीधा लिखें विकास खंड या ब्लॉक। मतदान का दिनांक, उसमें दिनांक लिखें सीधा, यानी कि विकास खंड यहाँ लिखा है, यहाँ लिख दें दिनांक। और इसमें आप मतदान केंद्र का नाम इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ आप इसमें लिखेंगे मतदान स्थल की संख्या व नाम, क्योंकि मतदान स्थल की संख्या व नाम से ही आप पहचाने जाएंगे। जैसे इसमें लिख सकते हैं किसी को मिला है 108 प्राथमिक विद्यालय सिकरौंदा, बस ये 108 संख्या हो गई है, और प्राथमिक विद्यालय सिकरौंदा उसका मतदान स्थल हो गया है। मतदान स्थल का नाम प्राथमिक विद्यालय सिकरौंदा और संख्या 108, ये लिखना है। तो ये आप समझ गए होंगे। उसमें हमें केवल क्या लिखना है, कोने में लिखें अपनी पहचान के लिए सांविधिक लिफाफा सांविधिक है, तो कोने में लिखें असांविधिक लिफाफा असांविधिक है। तो इसके बाद उपयोग में लाए गए मत पत्रों, ये लिखें। ये हेडिंग जो है यहाँ बड़े से लिखें। जो ये लिखा गया है इसको आप यहाँ बड़े से लिखें। उपयोग में लाए गए मत पत्रों के प्रतिपूर्ण रखने हेतु, यानी कि ये चीज़ लिखना है। और इसमें एक बात हमें और ध्यान रखनी है कि हमें सदस्य ग्राम पंचायत के लिए लिफाफा पहले से तैयार नहीं करना। हो सकता है कि आपके ग्राम पंचायत में किसी भी सदस्य के लिए निर्वाचन ना हो रहा हो, चुनाव ना हो रहा हो, सभी निर्विरोध बने हों, तो इसलिए सदस्य ग्राम पंचायत के लिए लिफाफा पहले ना बनाएं। जब आपको मतदान स्थल आवंटित हो जाए उसी के बाद उसको बनाएं। ये सारे बना सकते हैं, क्योंकि सदस्य जिला पंचायत का इलेक्शन हो रहा है, क्षेत्र पंचायत का हो रहा है, प्रधान जी का हो रहा है, मगर सदस्य ग्राम पंचायत का निर्भर करता है कि उस वार्ड में इलेक्शन है कि नहीं, तो उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। कि क्या लिखना है लिफाफे के ऊपर, ये मैंने क्लियर कर दिया है कि यहाँ कम से कम लिखा जाए, यानी कि विकास खंड या ब्लॉक, दिनांक, यहाँ डेट लिखें। उसके बाद मतदान स्थल की संख्या और क्रमांक, और उसके बाद नीचे लिख कर दें पीठासीन के हस्ताक्षर। लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधे पीठासीन अपने हस्ताक्षर करें। यानी कि हमें कम से कम लिखने का कार्य करना है, क्योंकि आप देखोगे कि ये मेरे पास आया था, तो इसमें आप देखोगे कि उन्होंने पूरा लिखा हुआ है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि पीठासीन के हस्ताक्षर, जब सिग्नेचर होंगे तो उसमें कहीं नहीं दिया है कि ये, उसमें ये लिखा है कि उस पर सिग्नेचर करें। ये नहीं लिखा है रूल बुक में कि उस पर पहले पीठासीन के हस्ताक्षर लिखें फिर सिग्नेचर करें, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है रूल बुक में। मैं मास्टर ट्रेनर भी रहा हूँ, तो ये सांविधिक जो है, ये जो लिखा हुआ है सांविधिक लिफाफा, यहाँ केवल अपनी पहचान के लिए सांविधिक छोटा सा लिखें। उसके बाद इसमें जो लिखा है उपयोग में लाए गए मत पत्र के प्रतिपूर्ण रखने हेतु सदस्य ग्राम पंचायत, इसी की बात मैं कर रहा था। इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। यह तब बनाना है जब आपको पता हो कि ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए निर्वाचन हो रहा है। पहले से इस लिफाफे को ना बनाएं। वैसे तो अलग अलग रंगों के हमें लिफाफे मिलेंगे। यदि एक ही रंग के मिलते हैं फिर भी हमें ध्यान रखना है कि उनका साइज़ दिया जाएगा। आप समझोगे कि साइज़ यहाँ दिया गया है कि अप्रयुक्त पेपर सील रखने के लिए कौन से साइज़ में रखना है, तो यहाँ स्पष्ट लिखा है 9/4 में रखना है। उपयोग में लाए गए पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त प्रपत्र रखने के लिए कौन सा लिफाफा है, इसमें अपने आप लिखा है यहाँ 11/16, यानी कि ये उनके साइज़ लिखा गया है। तो इसलिए आप समझ लें, यदि आपको कलर नहीं दिया है, वैसे तो कलर वो देंगे कौन से में रखना है, नहीं दिया है तो वहाँ साइज़ से ध्यान दें। और उस पर नंबरिंग 1 2 3 4 भी हुई रहती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे
कि यहाँ मैंने पीछे अभी बात की थी, जो हम लिफाफों की बात कर रहे थे, तो इस पर नंबरिंग हो रही है। आप देख रहे होंगे कि नंबरिंग साइज़ के अकॉर्डिंग रहती है कि कौन सा फॉर्मेट इसमें लिया है। जैसे आप देख रहे हो 4, कहीं 4 लिखा है, कहीं 1 लिखा है, कहीं 3 लिखा है, तो ये नंबरिंग भी हम पहचान लेते हैं, तो इसलिए हमें कोई परेशान होने की ऐसी आवश्यकता नहीं है। जैसे इसमें दिया गया है 4, ये कलर के हिसाब से भी दे सकते हैं। जैसे इसमें 11/16 ये ग्रीन कलर का आपको दिया गया है, इसमें इस तरह से दिया है, उस पर खुद साइज़ लिखा रहता है। ये 11/16 इस उसमें साइज़ लिखा रहता है, 9/4 साइज़ लिखा रहता है, तो इसलिए हमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसमें त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021 खुद से लिखा है, तो इसमें हमें कुछ और लिखने की आवश्यकता नहीं है। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन यहाँ लिखें, धीरे से कोने में लिखें, इस कोने में लिख लें सामवेदिक या असामवेदिक, यदि आप लिखना चाहते हैं अपने नॉलेज के लिए। बाकी यहाँ लिखें, जिस भी चीज़ के लिए ये प्रयुक्त होने वाला है उसका हेडिंग यहाँ डालें। यहाँ पीठासीन अपने सिग्नेचर करें, नीचे ये ना लिखें कि सिग्नेचर है कि नहीं है, उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार दोबारा से हम समझ लेते हैं सामवेदिक असामवेदिक लिफाफे। तो जैसे आप देख रहे होंगे कि सामवेदिक लिफाफा निर्वाचन नियमावली की चिन्हित प्रति इसमें रखनी है, पिंक में रखनी है, या बड़े वाले साइज़ के लिफाफे में रखनी है, ये आप समझ लीजिए। यदि कलर नहीं है तो अप्रयुक्त मतपत्रों के प्रतिपर्णों के साथ साथ निवेदित मतपत्रों के प्रतिपर्ण 11/6 यानी कि 3 वाले नंबर में, यानी हल्के ग्रीन वाले में रखनी है, ये समझ लीजिए। चारों के अलग अलग जिन जिन के निर्वाचन हैं उनके सब के अलग अलग रखने हैं, जैसे हमने दिखाया था। प्रतिपर्ण सहित ऐसे मतपत्र जो पीठासीन के हस्ताक्षरित हैं और अप्रयुक्त हैं, उनको हमें येलो में रखने हैं, लिफाफा नंबर 2 में रखने हैं, ये आप समझ रहे होंगे। प्रयुक्त न किए गए शेष मतपत्र, ये भी पीले में रखने हैं हमें। निवेदित मतपत्र और निवेदित मतपत्रों की सूची रखने के लिए इसको हमें क्या करना है, ये भी हमें नीले में रखने हैं। फिर आप देखोगे मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण रद्द किए गए मतपत्र, ये भी इसमें नीले में रखने हैं। रद्द किए गए अन्य मतपत्र नीले में रखने हैं। पीठासीन की जो डायरी है उसको हमें नीले में रखना है, मगर ये खुले में देना है। खुले में केवल 2 ही देने हैं, मतपत्र लेखा और पीठासीन की डायरी, यही खुले में देनी है। असामवेदिक लिफाफों की हम बात करें तो इसमें निर्वाचक नियमावली जो हमारी वोटर लिस्ट है उसकी चिन्हित प्रति से अलग जितनी भी प्रतियां हैं वो इसमें रखनी है, पिंक वाले लिफाफे में, लिफाफे नंबर 4 में। मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र हमें इसमें रखने हैं। इसके बाद निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र, सीलबंद आवरण में आपत्तिकृत मतों की सूची रखनी है। केवल असामवेदिक लिफाफों के अंतर्गत केवल एक ही लिफाफा सील होता है, वह होता है आपत्तिकृत मत या चैलेंज मतों की सूची वाला। बाकी सारे जो घोषणाएं हैं वह सब हमें असामवेदिक में रखनी होती हैं। जैसे आप देख रहे हैं नेत्रहीन और विकलांग मतदाताओं की सूची और उनके साथियों की घोषणा इसमें रखनी है हमें। निर्वाचकों से उनकी आयु के संबंध में जो घोषणाएं दी गई हैं वह हमें इसमें रखनी है। जो नीला हमारा लिफाफा है आप देख रहे होंगे, ये सारे इस तरह से लिफाफे हम देख रहे हैं। अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पत्र मुद्राएं इसमें रखनी है। अवशेष पत्र मुद्रा का लिफाफा इस तरह से बिना सील का है, ये भी तो आप समझ गए होंगे कि